बेटे ने जो जवाब दिया उस पर बाप को इतना सदमा नहीं हुआ जितना सदमा फ्यूचर को लेकर, मुस्तकबिल को लेकर होने लगा कि अब मेरी जिंदगी तो चंद दिनों की है, ये अंग्रेज औरत जो मेरे घर में आ गई, इससे जो बच्चे पैदा होंगे उन बच्चों का क्या होगा। अल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल्हु फला हादिय लहु। व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बाद फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रुल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन ज़लालह व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इज़ हज़रा याक़ूबल मौत इज़ क़ाल लिबनीही मा तअबुदून मिन बअदी क़ालू नअबुदु इलाहक व इलाह आबाइक इब्राहीम व इस्माईल व इसहाक़ इलाहुन वाहिदा व नहनु लहु मुस्लिमून। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मुअज़्ज़ज़ सामईन हज़रात, स्टेज पर तशरीफ़ फरमा इलाक़े के मुअज़्ज़ज़ अहबाब, अल्लाह रब्बुल आलमीन का शुक्र है और उसका एहसान अज़ीम है कि उसने हमें और आपको हर साल की तरह इस साल भी प्रोग्राम में एक साथ बैठने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाई, कुछ बातें सुनने का मौका अता फ़रमाया। दुआ है अल्लाह तबारक व तआला से कि बार-ए-इलाह सुनने से ज़्यादा हमें अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमा। इस वक्त पूरी दुनिया में मुसलमानों के ख़िलाफ़ बिलख़ुसूस बहुत बड़ी बड़ी साजिशें रची जा रही हैं। हमारा मुल्क भी उससे बचा हुआ नहीं है।
हमें इस बात को सोचना है कि हम मुखालिफीन की, विरोधियों की साजिशों से कैसे अपने आप को बचाएं और अपने आप को और अपना मजहब और अपना दीन भी हम बचा कर रखें। ये इस वक्त की बहुत बड़ी ज़रूरत है। एक तरफ हमारे खिलाफ साजिशें, दूसरी तरफ हमारी औलाद, हमारी जनरेशन को अपने रंग में रंगने का प्लान और मंसूबा। ये दो चीज़ें बड़ी ख़तरनाक हैं। एक तो यह है कि जो पक्के सच्चे मुसलमान हैं, जो कुरान और हदीस पर अमल किए बिना रह नहीं सकते, उनको किसी तरीके से ख़त्म कर दिया जाए। एक प्लान तो यह है, और दूसरा प्लान यह है कि इनकी जो औलादें हैं उनको मारा ना जाए, कत्ल ना किया जाए, बल्कि उनके खिलाफ ऐसे जाल बिछाए जाएं कि ये खुद ऑटोमेटिक उस जाल में फंस जाएं और इनके ऊपर हमारा रंग रंग जाए। मसलन अब प्लान ये हुआ है कि कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ के अंदर मुस्लिम लड़कियों को ज़्यादा से ज़्यादा एडमिशन दिलाया जाए। लड़के तो कहीं पढ़ लेंगे, अब इनको फिक्र हो रही है हमारी लड़कियों की, इसलिए वैकेंसी निकालेंगे, जगह खाली है और जोर दिया जाएगा बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, इस तरीके के नारे भी लगाए जाएंगे। और ये कहा जाएगा कि किसी भी मजहब की हो वो हमारी बेटी है। हम मुसलमान लड़कियों के लिए भी ये काम कर रहे हैं। उनको कॉलेजों में एडमिशन भी दिया जाएगा, लेकिन अगर वो अपनी इज्जत व आबरू को बचाने के लिए हिजाब पहन कर आएंगी तो हिजाब पर पाबंदी भी लगाई जाएगी, और उनके पीछे हम कुछ कुत्ते भी छोड़ देंगे भौंकने के लिए। कुछ हद तक इस तरीके से होगा, फिर हर लड़की हिजाब और नकाब से खुद नफरत करेगी। और फिर जब वो स्कूल और कॉलेजेस में को एजुकेशन लड़के और लड़कियां एक साथ बैठ के पढ़ेंगे, तो ऐसे मौके पर अंदरूनी प्लानिंग ये है कि इन लड़कियों को मोहब्बत के जाल में फंसाकर कोर्ट मैरिज करके इनको शादियां इनसे की जाएं, और इनके शादियां करने के बाद, इनसे 2-4 बच्चे पैदा करने के बाद बच्चों को तो अपने पास रख लिया जाए और इन औरतों को, इन लड़कियों को तलाक देकर ऐसा कर दिया जाए कि धोबी का गधा, न घर का न घाट का, न वो अपने घर जा सके और न हमारे यहाँ रह सके। ये अंदरूनी प्लानिंग और मंसूबे सब हो रहे हैं। ये साजिशों को हमें और आपको समझना होगा। और साथ में इसमें सिर्फ एक ही बिरादरी और एक ही कौम नहीं है और एक ही गवर्नमेंट नहीं है। हमारे बच्चों के अकीदे को और ईमान को खराब करने के लिए मिशनरी कॉलेजेस और मिशनरी स्कूल्स खुल गए हैं। कुछ स्कूल कॉन्वेंट का नाम रखे हुए हैं जिनको ईसाई मिशनरियां चला रही हैं, और हम आला तालीम के नाम पर, बेहतरीन तालीम के नाम पर, अच्छी एजुकेशन के नाम पर अपने बच्चों को उन स्कूलों में भेजते हैं, और उन स्कूलों में हमारे बच्चों के जहन में कैसा जहर घोला जा रहा है इससे हम वाकिफ नहीं हैं। मदरसों में हम अपने बच्चे को पढ़ाना नहीं चाहेंगे,
और मदरसों में अगर पढ़ा रहे हैं तो हमारे मदरसे वही के वही हैं। वो अपने अंदर जिद्दत नहीं ला रहे हैं, नयापन नहीं ला रहे हैं। हम अपने बच्चे को वही हाफिज बनाएंगे और हाफिज बनाने के बाद वो बेचारा बस साल में एक बार तरावी पढ़ाएगा और पूरे साल वो अपने घर पे रहे, ज़्यादा से ज़्यादा मौलाना बनाए और वो यूपी में, बेंगलोर, कर्नाटक में, आंध्रा में जाकर 10,000 12,000 रुपए पे वो इमामत करे और खिताबत करे। हम अपने मदरसों को कंप्यूटर से नहीं जोड़ रहे हैं, अच्छी तालीम से नहीं जोड़ रहे हैं, उसको मौजूदा दौर की पढ़ाई के साथ उसका लिंक, उसका कनेक्शन हम नहीं जोड़ रहे हैं। इसलिए मदरसों में अब वो बात भी नहीं रही। हम वही पढ़ा रहे हैं अभी तक, अलिफ से अल्लाह, बे से बंदूक, ते से तलवार या ते से तराजू। हमें अपने बच्चों को अरबी के साथ साथ, उर्दू के साथ साथ उनकी इंग्लिश को भी स्ट्रॉन्ग करना होगा, मजबूत करना होगा और अपने मदरसों का मयार इतना बुलंद करना होगा कि यहाँ से बच्चा पढ़ने के बाद किसी भी अच्छी से अच्छी यूनिवर्सिटी में जाकर वो इंजीनियर भी बन जाए, डॉक्टर भी बन सके, MBA भी कर सके, अच्छा सा बिजनेस भी चला सके। सिर्फ मस्जिदों के महराब का और मस्जिदों के हुजरों तक हमने उसको महदूद कर दिया है। ये सबसे बड़ी हमारे पिछड़ेपन की वजह है, हमारे अकीदों से खेला जा रहा है। कुरान करीम की जो आयत मैंने आपके सामने अभी तिलावत की है, इस आयत के पहले तर्जमे पर गौर करिए, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। बहुत से नबी इस दुनिया में आए, उन नबियों में एक नबी का नाम हज़रत याकूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम भी, एक नबी का नाम याकूब भी है। अब खामोशी के साथ बैठ जाइए वरना मोबाइल पे आप लोगों को रिकॉर्ड नहीं करने देंगे। आपको क्या हुआ है भैया? आपकी बीवी इंतजार कर रही है, जाना हो तो जाइए, यहाँ खड़े होकर देखने हम नहीं रहेंगे, जिसको जाना हो वो जा सकता है, लेकिन डिस्टर्ब मत करिए यहाँ खड़े होकर। बहुत से नबी इस दुनिया में आए, उन नबियों में एक नबी का नाम याकूब है। अब कुरान देखिए, आज जो हम तकरीर कर रहे हैं वो अब तक की तकरीरों में सबसे लेटेस्ट और सबसे अलग हटकर ये तकरीर हो रही है मेरी आज। शायद यूट्यूब पर भी ये तकरीर अभी तक ना आई हो। एक नबी का नाम है याकूब। याकूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मौत का वक्त जब करीब आया, जब उनके इंतकाल का वक्त करीब आया, तो हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने अपने बेटों को जमा किया। हम थोड़ा सा स्पीड आज स्लो रखेंगे ताकि आपको समझा सके कि कितनी बड़ी प्लानिंग आज हमारे साथ हो रही है, उसको हम समझें। याकूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जब अपने बच्चों को अपने पास बुलाया इंतकाल के वक्त, तो उन बच्चों से क्या कहा? हर मुसलमान गौर करे, क्या आप मरजुल मौत में, बीमारी के अंदर आपको अपने बच्चों की फिक्र होती है? उस वक्त आप क्या कहते हैं? स्टेज पर बैठ के तंबाकू खा के थूकेंगे लोग, ये सब होगा तो समझ में नहीं आता कि बिहार में कब सुधरेंगे लोग। हम बिहार छोड़ दिए हैं, अल्लाह की कसम। अब बिहार में हम तकरीरें करना, इस साल हमने सिर्फ 2-3 जलसे दिए, बस ख़त्म कर दिए, क्योंकि 20 साल से कोई सुधार नहीं आ रहा। वही स्टेज पर पैंट शर्ट पहन के बैठना, तंबाकू खाना, खैनी खाना, पूरा स्टेज भर जाना, जो बोलने वाला वो भी, जो नहीं है गांव का आदमी, सब स्टेज पे बैठते हैं और वही बात जिससे मना करते हैं वही काम होता चला आ रहा है। और वही रात के 12 और 12:30 और 1 बजे टाइम देना, इन सब चीज़ों से मैं परेशान हो गया हूँ। मैंने बिहार छोड़ दिया, झारखंड छोड़ दिया। मैं अब बंगाल में प्रोग्राम दे रहा हूँ, जहाँ 9:30-10 बजे टाइम मिलता, 12 बजे जलसा ख़त्म। रात सोइए और फजर में जाकर नमाज पढ़िए। इसलिए पूरे साल के जलसे हमने बंगाल में दे रखे। ये तो तौसीफ MLA साहब का बहुत इसरार था कि
आप हर साल जाते इस गांव में, चले जाइए, मौलाना ये इलाका बताया, वो नदी पार करके जाना पड़ता, हमें इस जहन में आया, हमने कहा नहीं उस इदारे में जाना चाहिए, चलिए कम से कम प्रोग्राम हो जाए तो वो इदारा चलता रहे। ऐसे इलाके में आप लोग वहीं की वहीं हैं, फिर मिसाल देना पड़ती है कुत्ते की दुम वाली, टेढ़ी की टेढ़ी रहती है, कभी सीधा करो तो हो ही नहीं सकती। हमें ये मिसालें देने पर मजबूर मत कीजिए भाई। आप अपने बच्चों की फिक्र करते हैं? ये हमारे और आपके इंतकाल का वक्त करीब आता है तो हमें फिक्र ये होती है कि बेटा ये घर का फला जमीन तुम ले लेना, फला तुम ले लेना, इतना हिस्सा फला को दे देना, इतना हिस्सा फला को देना। हमें अपने बच्चों की ये फिक्र होती है कि मेरे इंतकाल के बाद मेरे बच्चों का क्या। ये जलसा सुन रहे हैं, पूछो उस पिंडाल के पीछे क्या करने गए थे? हाँ वो कुछ भी हो, लेकिन हंसते हुए जाना, हंसते हुए आना। अल्लाह के नबी के ज़माने में जब अल्लाह के रसूल खुतबा देते थे, बोलते थे, तो सहाबा सरों पर बैठी हुई मक्खी नहीं उड़ाते थे। ये हमारे कलेजे हैं जो यहाँ कुरान हदीस सुनाई जा रही है और यहाँ हंसते खिलखिला रहे हैं। डरो कहीं ज़मीन फट ना जाए, कहीं अल्लाह का अजाब ना आ जाए, हम इस ज़मीन के अंदर धंस ना जाएं। कुरान और हदीस से ऊपर आप अपनी आवाज़ कर रहे हैं। जहाँ कुरान पढ़ा जा रहा हो, हदीस पढ़ी जा रही हो, वहाँ आप अपनी ज़बानें चला रहे हैं। इसका मतलब ये है कि अल्लाह की आवाज़ की कोई वैल्यू नहीं आपकी आवाज़ के आगे। क्या आपके अंदर हिम्मत है जो अल्लाह से लड़ सको, अल्लाह से जंग कर सको? शर्म आनी चाहिए, शर्म आनी चाहिए, शर्म आनी चाहिए। हज़रत याकूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपने बच्चों से क्या कह रहे हैं? हमें किस चीज़ की फिक्र होती है, उनको क्या फिक्र थी? कुरान क्या कहता है? इज़ हज़रा याकूब अल मौत, जब याकूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास मौत हाजिर हुई, यानी मौत का वक्त आया, इंतकाल का वक्त करीब आया। इज़ क़ाल लिबनीही, तो उन्होंने अपने बेटों को जमा करके फरमाया, अपनी औलाद को अपने पास बिठाया, अपनी औलाद को अपने पास जमा किया और उनसे कहा, इज़ क़ाल लिबनीही मा ताबुदून मिन बादी, आए मेरे बच्चों, आए मेरी औलाद, आए मेरे बेटो, मेरे इंतकाल के बाद तुम किसकी इबादत करोगे? अपने बच्चों के भूखा मरने की फिक्र नहीं थी कि मेरे इंतकाल के बाद बच्चे भूखे मरेंगे या नहीं। उनके कारोबार की फिक्र नहीं थी, उनकी रोजी रोटी की फिक्र नहीं थी। चिंता किस बात की थी कि मेरे इंतकाल के बाद कहीं मेरे बच्चों का अकीदा ना बदल जाए, मेरे बच्चों के ईमान में खराबी ना आ जाए। क्योंकि दुनिया में जिंदगी तो किसी तरीके से गुजारी जा सकती है परेशान रहकर भी, लेकिन इस खराब अकीदे की बुनियाद पर अगर इंतकाल हो गया, मर गए, तो जहन्नम की जिंदगी मिलेगी, जन्नत से दूर हो जाएंगे। वो बहुत खतरनाक जिंदगी है। क्या कहते हैं याकूब अलैहिस्सलाम अपनी औलाद से? इज़ क़ाल लिबनीही, अपनी औलाद से याकूब अलैहिस्सलाम कहते हैं, मा ताबुदूना मिन बादी, मेरे इंतकाल के बाद, इस दुनिया से मेरे रुखसत हो जाने के बाद तुम किसकी इबादत करोगे, किसकी पूजा करोगे, किसकी परस्तिश करोगे, किसकी इबादत करोगे? क़ालू, उन बच्चों का जवाब सुनो, उन बच्चों का आंसर देखो, उन बच्चों ने क्या जवाब दिया। जिनके माँ बाप नेक होते हैं, उनके बच्चे भी कुछ हद तक नेकी अपने अंदर, उसका जज्बा उनके अंदर पाया जाता है। उन बच्चों ने जवाब दिया, कालू, सब ने कहा, नाबुदु इलाहका व इलाह आबाइका इब्राहीम व इस्माईल व इसहाका। आए मेरे प्यारे अब्बू जान, आए मेरे अब्बू जान, आप इस दुनिया से अगर रुखसत हो गए, आपका इंतकाल हो गया, तो आपके इंतकाल के बाद भी, जिस तरह अब आपके इंतकाल के बाद भी नाबुदु इलाह का, हम आपके रब की, आपके अल्लाह की इबादत करेंगे।
आपके खुदा की इबादत करेंगे। नअबुदु इलाहका, आपके रब की हम इबादत करेंगे। व इलाहा आबाइका, और आपके बाप दादा का जो रब है, आपके बाप दादाओं का जो रब है, हम उस रब की इबादत करेंगे। आपके रब की, आपके बाप, आपके आबा व अजदाद के अल्लाह की, माबूद की इबादत करेंगे। इब्राहीम, इस्माइल और इसहाक अलैहिस्सलाम के रब की, यानी जो इब्राहिम का रब है, जो आपका रब है, और जो आपके बाप इब्राहिम का रब है, इस्माइल का रब है, इसहाक का रब है, हम उस रब की इबादत करेंगे। आप इस बात से बेफिक्र रहें कि आपके इंतकाल के बाद आपकी औलाद मुशरिक हो जाएगी, शिर्क में मुब्तला हो जाएगी। नहीं, अगर आप इस दुनिया से रुखसत भी हो गए तो हम आपके रब की, आपके आबा व अजदाद, आपके बाप दादा के रब की, यानी इब्राहीम, इस्माइल और इसहाक अलैहिस्सलाम के खुदा की, उनके माबूद की इबादत करेंगे। इलाहु वाहिदा, इसलिए कि इन सब का एक ही माबूद है और वो है अल्लाह। हम उसी की इबादत करेंगे। वन्नहनु लहू मुस्लिमून, और हम सब उसी के सामने अपने आप को सरेंडर करेंगे, हम सब उसी के सामने आत्मसमर्पण करेंगे। यानी हमने अपनी पूरी की पूरी जिंदगी को अल्लाह के सामने सरेंडर कर दिया है, हमने अपने आप को अल्लाह के सुपुर्द कर दिया है, हमने अपने आप को उसी के सामने सरेंडर कर दिया है। हम फर्माबरदार बनकर दिखाएंगे। कभी गौर किया, एक बाप को मरते वक्त फिक्र किस चीज की होनी चाहिए, और उसकी औलाद को भी अपने बाप के इंतकाल के बाद अपनी तौहीद को, अपने मनहज को, अपने उसूल को, अपने ज़ाब्ते को, अपने दीन को बचाने की फिक्र होनी चाहिए। बाप को चिंता किस बात की है कि मेरे इंतकाल के बाद तुम इबादत किसकी करोगे, और औलाद का जवाब यह है कि जो आपने मुझे जिंदगी भर दर्स दिया, पढ़ाया, लिखाया, हम उसकी हिफाजत करेंगे, हम उसी रब की इबादत करेंगे जो आपका रब है, आपके बाप इब्राहीम का, इस्माइल का और इसहाक का रब है, हम उसी रब की इबादत करेंगे। आप इस बात से बेफिक्र हो जाइए। क्या ये मनहज, क्या ये तौहीद, क्या ये तरीका, आज हम इसकी फिक्र करते हैं क्या? कॉन्वेंट में और ईसाई मिशनरीज के चलने वाले स्कूलों में हम अपने बच्चों को जब पढ़ने के लिए भेजेंगे तो क्या हमारे बच्चे वहाँ से निकलेंगे तो क्या अपनी तौहीद को बचा सकेंगे, अपने दीन की हिफाजत कर सकेंगे? अब जिन लोगों के बच्चे कॉन्वेंट में पढ़ते हैं, ईसाई मिशनरियों में पढ़ते हैं, वो ज़रा गौर करें कैसे जहर घोला जाता है। उसकी एक दो मिसालें मैं आपके सामने दूंगा, कैसे जहर खोला जाता है। और याद रखिएगा, ये नर्सरी, LKG, UKG और फर्स्ट क्लास के बच्चों तक उनका जहन में जहर घोला जाता है, क्योंकि यहां से जो बच्चे अपने जहन में जहर लेकर उठेंगे वो बड़े होने तक भी दूर नहीं होगा। इसीलिए इस उम्र से बच्चों की तरबियत अच्छी होनी चाहिए। हमारे घर की जो औरतें हैं ना, इसी उम्र में अपने बच्चों को घटिया कपड़े पहनाती हैं। मसलन 4, 5, 6 साल की लड़की है, उसको चड्डी पहना दी, उसको इतना सा फ्राक पहना दिया और वो घूम रही है। ये क्या पहना? छोटी है, अभी बच्ची तो है। याद रखिएगा, जो बच्ची इस उम्र में आपने अपनी बच्ची पर कंट्रोल नहीं किया और इस 5-6 साल की बच्ची के पहनावे पर अगर आपने कंट्रोल नहीं किया तो ये लड़की बड़े होकर कभी हिजाब नहीं पहनेगी, क्योंकि उसका माइंड, उसके दिमाग में ये भरा जा चुका है कि जिस्म का जैसे चेहरा खुला है, ऐसे अगर पैर खोल दिया तो क्या है, हाथ खुला है अगर पैर खुल गया तो क्या है, ये भी तो जिस्म का एक हिस्सा है। उसके दिमाग में ये चीज भर जाएगी। इसलिए जरूरत है इस बात की कि इस उम्र से अपने बच्चियों पर, अपने घर की लड़के और लड़कियों पर कंट्रोल किया जाए। मौलाना साहब, छोटी बच्चियों को कौन रोएगा, बड़ी बच्चियों का हाल देख लो। देखता हूं, मालूम है किस हद तक गिरा है। नाम नहीं लूंगा। एक ईसाई मिशनरी है,
कॉन्वेंट स्कूल है। उस स्कूल के अंदर छोटे से बच्चों का, लड़के हो या लड़कियां, खास तौर पर मुसलमान, हाँ, तो वो जो छोटे छोटे बच्चे हैं उनके जहन में ये बात डाली जाती है। देखिए किस तरीके से पढ़ाई होती है कि बच्चों फास्ट फूड खाओ, तुम छोटे हो अभी सी आदत डालो, मुकव्वी चीज़ें खाओ, और कभी भी अपने पेट को 2, 3, 4 घंटे से ज़्यादा खाली मत रखना। जिस पेट को 2-3 घंटे तक, 4-5 घंटे तक ग़िज़ा नहीं पहुंचती, वो जिस्म कमज़ोर हो जाता है, लागर हो जाता है, और फिर बड़े होकर तुम कोई काम नहीं कर सकते हो। आपको स्ट्रॉन्ग होना है, मजबूत होना है। बज़ाहिर देखा जाए तो इसमें किसी मज़हब का नाम नहीं लिया गया, देखा जाए तो एक आम सी बात कही गई है, लेकिन दर हकीकत इन छोटे छोटे बच्चों के जहन में ये बात डालकर ये जहन में बावर कराया जा रहा है कि रोज़ा ओज़ा जैसी कोई चीज़ अहमियत नहीं रखती। ये बच्चे जब कॉन्वेंट स्कूल से ये पढ़कर, नर्सरी में भी उन्होंने ये पढ़ा, LKG में भी यही उनको पढ़ाया गया, UKG में भी उनको यही पढ़ाया गया, फर्स्ट में भी यही उनको बताया गया, उनके जहन में ये बात बावर हो गई कि नहीं, ज्यादा देर भूखा नहीं रहना चाहिए। ये छोटे छोटे बच्चे रमजान के महीने में अपने माँ बाप से पूछ रहे हैं, अब्बू डैडी आप खाना क्यों नहीं खाते, क्या बात है। माँ बाप ने कहा कि हम तो रोजे से हैं बेटा। ये छोटे छोटे बच्चे पूछते हैं कि रोजा क्या है। कब बेटे हम सुबह सूरज निकलने से पहले सहरी कर लेते हैं और शाम तक खाने को छोड़ देते हैं, जब सूरज गुरूब हो जाता है तब हम खाना खाने बैठते हैं, ऐसा अल्लाह का हुक्म है। ये छोटा बच्चा जो ज़हनी तौर पर गुलाम हो चुका है और इसके दिमाग में इसकी टीचर ने ये भर दिया है कि 4-5 घंटे से ज़्यादा भूखा रहने से इंसान कमज़ोर हो जाता है। हंसता हुआ ये बच्चा कहता है कि आप पुरानी बातों पर चलोगे, अब्बू आपको नहीं मालूम आज की साइंस क्या कह रही है। अब्बू आप पुराने ज़माने की बातें कर रहे हैं। नहीं, हमें तो ये पढ़ाया जाता है कि 4-5 घंटे से जो भूखा रहेगा उसकी बॉडी कमज़ोर हो जाएगी, और चूंकि ये इतने फर्स्ट क्लास तक बच्चों को इतना बता दिया जाता है, इतने मिनरल की कमी होगी, इतने विटामिन की कमी हो जाएगी, इतनी वाटर की कमी हो जाएगी, और आपकी इम्यूनिटी पावर घट जाएगी, जंग बीमारियों से लड़ने वाले जरासीम आपके शुक्राणु कम हो जाएंगे। ये सारी चीजें उन बच्चों के जहन में भर दी जाती है, और ये बच्चे बड़े होकर न तो खुद रोजा रखते हैं और ना ही अपने माँ बाप को रोजा रखते हुए देखते हैं तो हंसते हैं। इस तरीके से अब इन लोगों को खतरा इन बच्चों से नहीं है। माँ बाप बुढ़ापे को पहुंच चुके हैं, ये तो मरने वाले हैं। ये भले ही कुरान और हदीस पर अमल कर रहे हैं लेकिन मर जाएंगे। लेकिन उन्होंने एक ऐसी जनरेशन तैयार कर दी है और उनके जहन में ऐसा जहर घोल दिया है कि ये बच्चे बड़े भी अगर हो गए तो रोजे से और नमाज से ये दूर हो जाएंगे, इसलिए वो अपने मकसद में कामयाब हो गए। ये कॉन्वेंट स्कूलों का हाल है। कॉन्वेंट स्कूलों का इस तरीके से पढ़ाई हो रही है। मेरे भाइयों, हम क्या कहेंगे इस पढ़ाई को। एक और कॉन्वेंट स्कूल है। ऐसे स्कूल कितने ज्यादा हैं। ये तो वो स्कूल हैं जो पता चल गया है और जिनके बारे में पता नहीं चला अंदरूनी तौर पर जो स्कीमें, जो पढ़ाई हो रही है, बड़ी खतरनाक। एक और कॉन्वेंट स्कूल है आपके इसी भारत के अंदर, इसी हिंदुस्तान के अंदर,
उस कॉन्वेंट स्कूल में ये पढ़ाया जा रहा है, बच्चों पेशाब जब लगे तो फौरन कर लेना चाहिए, फौरन परमिशन मांगना, एक उंगली उठा देना, चाहे कितना अहम पीरियड हो हम आपको परमिशन दे देंगे, तुम पेशाब करने चले जाना। ज्यादा देर पेशाब रोकने से मसाने कमजोर हो जाते हैं, दिल ये लीवर का जो मसाना होता है वो कमजोर हो जाता है, इसलिए बहुत सी बीमारियां उससे जन्म लेती हैं। छोटे छोटे बच्चों को जब ये पढ़ाया जा रहा है और फौरन जैसे बच्चे ने उंगली उठाई, मैडम कह रही जाओ, ये बच्चों के जहन में ये बिठा दिया गया है कि पेशाब लगे तो रोकना नहीं चाहिए, फौरन पेशाब करना चाहिए। स्कूल में है तो ठीक है, धीरे धीरे बड़ा हो रहा है, अब उस बच्चे के जहन में वही बैठा है, पेशाब लगता है, गाड़ी रोकी, फौरन गया और उसने पैंट की चैन खोली और खड़े होकर पेशाब कर दिया। फिर ये बच्चे पेशाब करने के ऐसे आदी बन जाते हैं कि बड़े होकर भी कि अपने घर में भी रहते हैं तो फिर पानी का इस्तेमाल नहीं करते, इस्तिंजा करने की आदत नहीं है। उनको जब पेशाब लगा तो कर दिया। उनको यही बताया जा रहा है कि जब तुम खड़े होकर पेशाब कर लोगे, पानी का इस्तेमाल नहीं करोगे तो तुम्हारे कपड़े खराब होंगे, तुम भी नापाक रहोगे, फिर अज़ान की आवाज आएगी, तुम मस्जिद में जा ही नहीं पाओगे। इसलिए अकीदे की खराबी इस तरीके से पैदा की जा रही है इन कॉन्वेंट स्कूलों में, साइंस का नाम लेकर, कि साइंस भी ये कहती है कि पेशाब अगर रोकोगे और ज्यादा देर रोकोगे तो मसाना कमजोर हो जाता है, फिर तुम लाइलाज बीमारियों में मुब्तला हो जाओगे। इन बच्चों के जहन में बड़े होने के बाद भी वही चीज भरी पड़ी है और ऐसी भरी पड़ी है कि वो पेशाब करते हैं और इस्तिंजा नहीं करते हैं और अल्लाह रब्बुल आलमीन की लानत के मुस्तहिक हो जाते हैं। जबकि हदीस ये कहती है कि कब्र में आजाब सबसे ज्यादा दो चीजों की वजह से होता है, एक गीबत और चुगली की वजह से और एक पेशाब करके इस्तिंजा न करने की वजह से, यानी पेशाब की छींटों से न बचने की वजह से हम अल्लाह की लानत के मुस्तहिक हो जाते हैं। कितने लोग हैं, अभी जनाजे की नमाज हो जाए, यहाँ पर पढ़ने जनाजा हो किसी का, फिर आप देख लीजिएगा, अपने आप आपको पता चल जाएगा कि कितने लोग पाक हैं और कितने लोग नापाक हैं। कितने लोग नमाज पढ़ रहे हैं जनाजा और कितने लोग बाहर खड़े हैं। क्यों? क्योंकि वो नमाज पढ़ने के लायक नहीं है। इस जलसे में अगर हाथ उठवाऊंगे कितने पाक है कितने नापाक, तो अभी सब उठा लेंगे, लेकिन हम जानते हैं कि सब पाक नहीं हो सकते हैं, हम जानते हैं। इस तरीके से जहन खराब किया जा रहा है कॉन्वेंट स्कूलों के अंदर, और ये साजिश है मुसलमानों के बच्चों को इस्लाम से दूर करने की। और हम आला तालीम के चक्कर में, मेरा बेटा कहाँ पढ़ रहा, कॉन्वेंट में पढ़ रहा, अच्छे स्कूल में पढ़ रहा, इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ रहा, लेकिन हम इन साजिशों को समझ नहीं पा रहे। बेटा आके बताता, पापा आज मैडम ने ये पढ़ाया कि ज्यादा देर पेशाब को अगर रोकेंगे तो मसाना कमजोर होता है, और बाप समझ रहा, वाह मेरा बेटा कितनी अच्छी साइंस पढ़ रहा है, मैडम उसको मेडिकल बायो पढ़ा रही है, मैडम उसको बतला रही है कि ये कितनी अच्छी है, लेकिन उसके पीछे उसको ये नहीं मालूम कि साजिश क्या रची गई है। इन मुसलमान बच्चों के जहन में अभी से ये बात डाल दी जाए ताकि बड़े होने तक पेशाब लगते ही फौरन पेशाब कर लें, ये पानी का इंतजार न करें, क्योंकि इनके जहन में ये बैठा रहेगा कि पेशाब अगर रोकेंगे पानी के इंतजार तक, तब तक तो हमारा कहीं मसाना कमजोर ना हो जाए। इसलिए वो बेचारे खड़े होकर भी पेशाब कर लेते हैं, बैठ के भी करते हैं तो बगैर पानी के पेशाब करते हैं। जबकि थोड़ी देर 5 मिनट 10 मिनट 15 मिनट तक पेशाब को रोकना और पानी के इंतजार तक पेशाब को रोके रहने में कोई बुराई नहीं है, और कोई आपके मसाने पे कमजोरी नहीं पैदा होगी। मेरे भाइयों, ऐसा होता है, लेकिन हमारे जहनों में यह भर दिया गया है, यह कॉन्वेंट स्कूलों की एक साजिश है। आपको एक और साजिश बताएं, इसी हिंदुस्तान के अंदर
साजिश के तहत एक मैडम ने नर्सरी के बाद एलकेजी पढ़ने वाले बच्चे के बस्ते से उसकी पेंसिल निकाल ली। पहले से प्लानिंग देखिए क्या थी। और वो जिस स्कूल में पढ़ाती थी उसने बच्चे को ऐसी जगह बिठाया, मुसलमान बच्चे को ऐसी जगह बिठाया कि जिसके सर के ऊपर जो छत थी, उस छत के अंदर एक छोटा सा सुराख था। उसने उस सुराख के पास एक लड़के को बिठा दिया और मुसलमान बच्चे के बस्ते से एक पेंसिल निकाल ली, उसकी कलम निकाली और चुपके से जाकर उस ऊपर जो बच्चे को बिठाया था उस बच्चे को उसने दे दिया और उसको समझा दिया कि जब मैं उस बच्चे से ये जुमला बोलूंगी तब तुम ऊपर से ये पेंसिल फेंक देना, वो सीधे इसकी गोद में गिरेगी। उसको समझा दिया। साजिश देखिए हमारे बच्चों के खिलाफ कैसी कैसी साजिशें। थोड़ी देर के बाद उसने ऑर्डर दिया, बच्चों चलो लिखो, मैं ब्लैक बोर्ड पे कुछ लिखती हूँ, तुम इसको अपनी अपनी कॉपी में लिखो, नोटबुक में लिखो। ये बच्चा बस्ता टटोलता है, बैग देखता है उसमें पेंसिल नहीं है। मैडम कहती है क्या हुआ, तुम कैसे बैठे? कहा मैम मेरी पेंसिल गायब हो गई, दिख नहीं रही है। मैम ने कहा अच्छा तुम्हारा नाम क्या है? कहा मोहम्मद अनीस। अच्छा मोमडन होगा। अच्छा तुम अपने अल्लाह से मदद मांगो, तुम ये दुआ करो क्या अल्लाह मुझे पेंसिल दे दे। देखिए जहन देखिए, वो बच्चा चूंकि घर पे यही सीखा था, फौरन उसने कहा अल्लाह पेंसिल दे दे, अल्लाह हमें पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बनना, अल्लाह मुझे पेंसिल दे दे। उसने एक बार कहा पेंसिल नहीं मिली, उसने 2 बार कहा पेंसिल नहीं मिली, उसने 3 बार कहा पेंसिल नहीं मिली, उससे 4थी बार कहलवाया पेंसिल नहीं मिली, 5वीं बार कहलवाया उससे पेंसिल नहीं मिली, 6ठी बार मैडम ने कहा बेटा ऐसा है अब तुम ये कहो हाय जीसस, हाय मसीह, हाय ईसा, मेरी पेंसिल खो गई है, तुम मुझे मेरी पेंसिल दे दो। छोटा सा बच्चा, वो क्या जानता बेचारा जीसस कौन है। उसने कहा हाय जीसस मेरी पेंसिल खो गई, मुझे पेंसिल दे दो, मुझे पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बनना है। जैसे ही उसने ये जुमला कहा, इसी जुमले पर ऊपर वाले लड़के को ऑर्डर था कि जब ये बच्चा ये बोले तो सुराख से पेंसिल फेंक देना, पेंसिल उसकी गोद में गिरेगी। जैसे इस बच्चे ने ये वर्ड बोला, ये जुमला बोला हाय जीसस मुझे मेरी पेंसिल दिला दो, दे दो, मुझे पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बनना है। जैसे इस बच्चे ने ये वर्ड यूज किया, ऊपर के बच्चे ने वो पेंसिल उस सुराख में डाली और सीधे ये उसके गोद में गिरी। कहा देखो बेटा जीसस में कितनी ताकत है, तुम्हारे अल्लाह ने तुम्हारी नहीं सुनी, जीसस ने सुन ली, ईसा मसीह ने सुनी। आज के बाद तुम्हें जो कुछ भी मांगना तुम जीसस से मांगना। उस छोटे से बच्चे के जहन में ये बात गई, उस छोटे से बच्चे के जहन में ये बात गई, फिर उसके जहन में ये बात इतनी पुख्ता हो गई, इतनी पुख्ता हो गई कि ये बच्चा धीरे धीरे बड़ा होता गया, लेकिन इसके दिमाग से जीसस वाली बात नहीं निकली। ये हर वक्त जीसस को पुकारता था। बाप ने फिर जब पता चला कि मेरा बेटा धीरे धीरे इस्लाम से दूर होता जा रहा है, तो बाप ने बहुत समझाया। आगे चलकर पता ये चला कि बेटा कुछ हद तक संभला तो, लेकिन अपने आप को पूरा का पूरा इस्लाम में दाखिल नहीं कर सका। उसने अपने आप को पूरा का पूरा इस्लामी माहौल में नहीं ढाला। ये कॉन्वेंट स्कूल में ईसाई मिशनरियों की ये साजिश है। इस तरीके से हमारे अकीदे को ये खराब करते हैं। इन तमाम चीजों को सोचने के बाद अब जरा नजर दौड़ाओ, इन तमाम चीजों को सोचने के बाद अब जरा नजर दौड़ाओ मेरे प्यारे साथियों। याकूब अलैहिस्सलाम ने इंतकाल के वक्त अपनी औलाद को जमा करके क्या कहा था? इज़ हज़रा याकूब अल मौतु इज़ क़ाल लिबनीही मा ताबुदून मिन बादी। आए मेरे बेटो, मेरी हड्डियां कमजोर हो चुकी हैं, आए मेरे बेटो मैं बुढ़ा
बुढ़ापे को पहुंच चुका हूं। अरे मेरे बेटो, मुझे बहुत सी बीमारियों ने घेर लिया है। अरे मेरे बेटो, मेरे पास कब मलकुल मौत आ जाए। अरे मेरे बेटो, मेरा इंतकाल कब हो जाए, पता नहीं कि मैं अपने रब के पास कब चला जाऊं। जाने से पहले मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूं। ये बताओ, माता बुदून मिन बादी, अरे मेरे बेटो, मेरे इंतकाल के बाद तुम किसकी इबादत करोगे। और मेरे बच्चों, मेरे इंतकाल के बाद तुम किसकी पूजा करोगे, किसकी इबादत करोगे। गौर करो, एक बाप को इंतकाल से पहले अपने बच्चों की फिक्र हो रही है। ऐसा ना हो कि मेरी औलाद मेरे इंतकाल के बाद रास्ते से भटक जाए। कहीं ऐसा ना हो कि कुफ्र और शिर्क की दलदल में चली जाए। कहीं ऐसा ना हो कि मेरी औलाद बदअकीदा हो जाए। हर मुसलमान को यहां गौर करना चाहिए। आप अपनी जिंदगी जी चुके जितनी जीना थी। चंद सालों के बाद हमारा हश्र वही होगा, कब्र के पास पहुंचना। लेकिन आपके जो छोटे छोटे बच्चे हैं, उनके बारे में आपने क्या सोचा है? क्या कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ाने के बाद कभी आपका इंतकाल हो गया तो क्या आपकी औलाद आपकी कब्र पे जाकर क्या ये दुआ कर सकती है कि रब्बिग़फिरली वले वालिदैया, अल्लाह मुझे बख्श दे और मेरे माँ बाप को बख्श दे? क्या आपने ये दुआ सिखलाई अपने बच्चे को? क्या ये दुआ याद कराई अपनी औलाद को? क्या उसको दीन की तालीम दी? क्या उसको दीन से जोड़ा? आपने तो अच्छी एजुकेशन के लिए वो पढ़ाई कि आगे चलकर ये बच्चा बजाय पढ़ने लिखने के और बजाय अपने बाप की खिदमत करने के, मेरे भाइयों, वो आप ही को पहचानने से इनकार करने लगता है। शायद आपको मालूम ना हो, आपको इसी बिहार का एक वाकया बताता हूं, आपकी सरजमीन का वाकया बताता हूं, और ये वाकया पटना की सरजमीन का बतलाता हूं। आज से कोई तकरीबन 20-22 साल पहले की बात मैं आपके सामने रखता हूं। एक बहुत ही गरीब धोबी, कपड़ा धुलने वाला, जो दूसरों के कपड़े धुल धुल कर पैसा कमाता था और अपने घर का गुजर बसर करता था। लेकिन उसने अपने बच्चे को अच्छी तालीम देने के सिलसिले में, अपने बच्चे को पढ़ाने लिखाने के चक्कर में उसने अपने दिन रात एक कर दिया और अपने छोटे से बच्चे का नाम पटना के कॉन्वेंट स्कूल में लिखा दिया। बच्चा धीरे धीरे पढ़ता गया और अच्छी तालीम हासिल करने के बाद उसने किसी तरीके से इंटर कर लिया। इंग्लिश मीडियम स्कूल, कॉन्वेंट स्कूल से पढ़ने के बाद, चूंकि वो धोबी एक मिनिस्टर के कपड़े भी धोता था, इसलिए मिनिस्टर से उसके किसी तरीके से अच्छे ताल्लुकात हो गए और उसने मिनिस्टर से सिफारिश करके अपने बच्चे की आला तालीम के लिए गुजारिश करके उसको लंदन भिजवा दिया। मोहल्ले में बड़ा शौक था, खुश था, एक धोबी का बेटा, वाह धोबी की किस्मत देखो। धोबी ने क्या अपने बच्चे को पढ़ाया, धोबी का बेटा तो आज लंदन में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा है। ये बेटा 4 साल के लिए लंदन चला गया। उस जमाने में मोबाइल नहीं थे, उस जमाने में टेलीफोन ये रिसीवर वाले थे, या लेटर। 1 साल, 3 साल, 3.5 साल मुकम्मल करने के बाद बेटे ने एक लेटर लिखा अपने बाप को, पिताजी बहुत अच्छी पढ़ाई चल रही है हमारे यहाँ और आप हमारी तरफ से चिंता करना छोड़ दीजिए। मैंने यहाँ इंग्लिश में ये डिग्री ले ली है और मैंने यहाँ अपने मिजाज से, अपनी आदत से मेल खाने वाली एक क्रिश्चियन लड़की से शादी भी कर ली है। बाप को धक्का लगा, लेकिन सोचा कि ये बेटे की पर्सनल जिंदगी है, चलो शादी कर ली, कोई बात नहीं। उसको उसके मिजाज के मुताबिक लड़की मिल गई, अच्छी बात है। पूरे 4 साल करने के बाद बेटे ने अपने
अपने बाप को लेटर लिखा कि पिताजी मैं फला फला दिन दिल्ली उतरूंगा और फिर दिल्ली से फला फला ट्रेन से मैं पटना की स्टेशन पर उतरूंगा, आप मुझे लेने के लिए आ जाना। इस 4 साल की जिंदगी में बहुत कुछ बदल चुका था। बाप अभी भी धोबी था, लोगों के कपड़े धुलकर अपने घर का खर्चा चलाना उसकी आदत थी। पता चला कि आज मेरा बेटा दिल्ली उतर गया और ट्रेन पर बैठकर कल आएगा। बाप अपने ही हुलिये में चंद लोगों को लेकर स्टेशन पहुंचता है। इन ईसाई मिशनरियों ने क्या दिया और कॉन्वेंट स्कूलों ने क्या दिया वो मैं बतला रहा हूं आपको, बुरा लग रहा होगा आपको, लेकिन सुनिए यह हकीकत है। मदरसों से नफरत करोगे तो ये दिन देखना पड़ेंगे। ट्रेन आती है, एक कोच से लड़का निकलता है और उसकी क्रिश्चियन बीवी भी निकलती है जो भी हिंदी से नावाकिफ है, जो बिल्कुल हिंदी नहीं जानती है। पटना की रेलवे स्टेशन पर ये लोग उतरते हैं, गले मिला जाता है। बाप ने अपने बेटे को फर्ते मोहब्बत में सीने से चिपका लिया कि आज मेरा बेटा पढ़ लिख कर आया है। क्रिश्चियन लड़की थी, वो क्या जाने भारतीय सभ्यता को, न उसने सर पे ओढ़नी डाली और हिंदू भाइयों में जैसे पैर छुए जाते ससुर के, उसने ऐसा कुछ नहीं किया। बाप ने सोचा कि हम इंग्लैंड का जो हाल है वही होगा, यहां आएगी तो धीरे धीरे सब देख लेगी, संभल जाएगी। बाप ने फर्ते मोहब्बत में अपने बच्चे का, अपने बेटे का, अपनी बहू का सारा सामान उठाकर अपने सर पर लाद लिया। बाप बाप होता है। चलो अब मेरी गरीबी के दिन दूर हो जाएंगे, मेरा बेटा पढ़ लिख कर आया है, मिनिस्टर से बात करके उसको नौकरी लगवा देंगे, या इतनी बड़ी डिग्री मिल गई है वो उसको खुद ही नौकरी मिल जाएगी। फर्ते मोहब्बत में बाप ने सामान उठा लिया अपने सर के ऊपर और लेकर चलने लगा। उसकी बीवी समझ नहीं पाई कि ये कौन आदमी है और कुलियों की तरह अपने सर पर सामान कैसे लाद लिया। उसने पूछा हु इज ही। क्रिश्चियन लड़की अपने पति से, हस्बैंड से पूछती है हु इज ही, वो कौन है जिसने ये सामान अपने सर पर लाद लिया। 4 साल लंदन में पढ़कर आने वाले लड़के ने देखा कि मेरी बीवी मेरी बाप को बहुत बुरी नजरों से देख रही है और ऐसा तो कभी लंदन में होता नहीं था। तो उसने आइडेंटिटी छिपा ली, ये नहीं बताया कि ये मेरा बाप है। उसने कहा क्या हुआ, कहू इज ही, कौन है। लड़के के मुंह से जुमला निकला ही इज माई सर्वेंट, ये मेरा नौकर है। बाप चाहे कितना बड़ा गंवार रहा हो लेकिन टूटी फूटी इतनी अंग्रेजी तो जानता ही था। बाप आगे आगे सामान उठाकर चल रहा था। जब उसकी बीवी ने पूछा हु इज ही, वो कौन है, और उस पर बेटे ने जवाब दिया ही इज माई सर्वेंट, तो कदमों के नीचे से जमीन सरक गई, दिल को चोट लगी। एक मर्तबा तो सोचा काश जमीन फट जाती, मैं जमीन में धंस जाता। क्या यही दिन देखने के लिए अपने बच्चे को कॉन्वेंट में डाला था? क्या यही दिन देखने के लिए मैंने मिनिस्टर से सिफारिश करके मैंने लंदन पढ़ने के लिए भेजा था? और क्या लंदन में 4 साल रहने के बाद ये वो सीख कर आएगा? बेटे ने जो जवाब दिया उस पर बाप को इतना सदमा नहीं हुआ जितना सदमा फ्यूचर को लेकर, मुस्तकबिल को लेकर होने लगा कि अब मेरी जिंदगी तो चंद दिनों की है। ये अंग्रेज औरत जो मेरे घर में आ गई,
इससे जो बच्चे पैदा होंगे उन बच्चों का क्या होगा? मेरे मरने के बाद मेरी बीवी को भी अपनी मां समझेगा या नहीं समझेगा? ये औरत उसको अपनी सास मानेगी या ना मानेगी? इधर मैं मर गया तो मेरी बीवी कहीं दर दर की ठोकर ना खाने लगे, 2 टाइम का कोई खाना भी देगा या ना देगा? ये सारे ख्यालात उसके जहन में आने लगे। फिर भी औरत के सामने, उसकी नई बीवी के सामने अपने इस बाप ने अपनी जबान न खोली और सामान ले जाकर अपने घर में रख दिया और एक कमरे में बता दिया कि बेटा ये तुम्हारा कमरा है, ये तुम्हारी बीवी का कमरा है। और खुद नौकरों की तरह रहने लगा कि मेरी बहू को इस बात का इल्म ना हो कि ये मेरा बाप है, वरना क्या सोचेगी और मेरे बेटे की इज्जत में कहीं फर्क ना आ जाए। बेटे को एक नौकरी मिल गई, वो ऑफिस जाने लगा। बाप अपने बेटे का लंच लेकर कभी कभी ऑफिस जाता था। लोग उससे पूछते थे बेटे से ये कौन है? उस वक्त भी वो सच्चाई बताने से इनकार करता था और कहता था ये मेरा पड़ोसी है, कभी कहता था कि ये मेरा जानने वाला है, कभी कहता था ये मेरे जानने वाले के बाप हैं, कभी कुछ। एक दिन किसी ने पूछा भाई बताओ ये रोजाना आता है, ये कौन है? लड़के ने कहा ये मेरे जानने वाले हैं, खाना लेके आते हैं। बाप आज गुस्सा बर्दाश्त न कर सका और बाप ने छोड़ते ही कह दिया बेटा मैं तेरा नहीं तेरी मां का जानने वाला हूं। बेटा मैं तेरा नहीं तेरी मां का जानने वाला हूं, ताकि सबके सामने एहसास हो सके। लोगों ने कहा क्या मतलब? कहा ये अच्छी तरीके से जानता है इसकी मां कौन है और मेरा उसकी मां के साथ ताल्लुक है, यानी वो मेरी बीवी है। लड़के को आज बड़ी शर्म आई कि सबके सामने बाप ने अपने आप को मेरा बाप कह दिया। उसने कोर्ट में जाकर मुकदमा दायर कर दिया और एक नोटिस भेज दिया और अपने बाप को हुक्म दिया कि कोर्ट में ये साबित करो कि मैं तुम्हारा बेटा हूं, वरना जिंदगी तुम्हारी तबाह कर दूंगा। मुकदमा लड़वाते मेरे प्यारे साथियों, वो मुकदमा पटना की अदालत में चला, लेकिन भारत की अदालत इतनी जल्दी फैसले कहां करती है? मुकदमे लटके रहते हैं। मुकदमा खत्म होने से पहले ही बाप का इस दुनिया से इंतकाल हो जाता है, ये बाप इस दुनिया से चला जाता है, ये धोबी मर जाता है। मेरे भाइयों गौर करो कि कॉन्वेंट स्कूल में उसने पढ़ाया था कि मेरा बेटा एक अच्छी पढ़ाई पढ़ेगा, आला तालीम हासिल करेगा, लंदन भेजा सिफारिश करके कि पढ़ लिख कर आएगा तो मेरी गरीबी दूर होगी, फ्यूचर अच्छा होगा। लेकिन क्या मालूम था कि मुझे इस बेटे को अपना बेटा साबित करने के लिए मुकदमा लड़ना पड़ेगा और मेरा बेटा इस बात पर मेरे ऊपर नोटिस भेज देगा कि तुम मेरे बाप हो, ये कोर्ट में साबित करो। मेरे प्यारे साथियों, आज की मौजूदा तालीम में और मौजूदा कॉन्वेंट ईसाई मिशनरियों ने बाप और बेटे की तमीज को भी खत्म कर दिया है। गौर करो वो अमेरिका और गौर करो वो लंदन, जहां आज भी जब किसी के घर में बच्चा पैदा होता है तो बाप जल्दी से यकीन नहीं करता कि ये मेरा ही बेटा या किसी दूसरे का। जहां आवारा नस्लों की भरमार हो, जहां शादी से पहले लड़कियां माएं बनती हो, जहां जिस्म को अपनी प्रॉपर्टी समझा जाता हो, कोई जरूरी नहीं कि शादी के बाद पति इस्तेमाल करे। मेरी बॉडी, मेरी जिस्म, मेरी मर्जी का नारा लगता हो कि ये मेरा है, मेरा जिस्म है, मैं जहां चाहूं इस्तेमाल करूं। जहां शादी के बाद भी एक पति को अपनी पति की बॉडी पर पूरा हक न हो, आज वही से निकलने वाली ईसाइयत और वही से चलने वाले ये कॉन्वेंट स्कूल मेरे भाइयों आज हमें कहां पहुंचाएंगे, किस दहलीज पे पहुंचाएंगे? इस मर्तबा का रिकॉर्ड देखो, अमेरिका का रिकॉर्ड है, 1 करोड़ लड़कियां शादी से पहले माएं बनी हैं। यह अमेरिका का रिकॉर्ड है इस साल का। 1 करोड़ लड़कियां शादी से पहले मां बन गई हैं। ये वो लड़कियां मां बनी हैं जिन्होंने आलाते मने हमल इस्तेमाल किया था, यानी बच्चा ना हो रोकने वाली दवाएं या रोकने वाली चीजें इस्तेमाल की थी, इसके बावजूद हमल ठहर गया।
जिन लोगों ने इस्तेमाल की होंगी और वो कामयाब हो गई होंगी और हमल नहीं ठहरा होगा, अगर उनकी तादाद जोड़ी जाए तो कहाँ तक पहुँचेगी उसका कोई ठिकाना नहीं है। ये उनकी गिनती है जिन्होंने आलात मने हमल इस्तेमाल किया और फिर भी हमल ठहर गया। ज़रा तसव्वुर करो, जहाँ हरामी बच्चों की कमी ना हो, सड़कों पर टहलने वाले बच्चों को ये नहीं मालूम कि मेरा असली बाप कौन है, वहाँ से निकलने वाली ईसाइयत और वहां के पैसों से चलने वाले यहां कॉन्वेंट स्कूल और उन कॉन्वेंट स्कूलों में पढ़ने वाली हमारी औलादें, और हम समझते हैं कि हम अपने बच्चों का अकीदा महफूज रखेंगे, हम अपने बच्चों की इस्लाह करेंगे, हम अपने बच्चों को पढ़ाएंगे और लिखाएंगे और बहुत बड़ा आदमी बना देंगे और इस्लाम की हम हिफाजत कर ले जाएंगे। मेरे भाइयों, साजिशों का जाल बिछा है, साजिशों का जाल। शायद आपको मालूम है, जिस दिन उत्तर प्रदेश के अंदर दोबारा मुख्यमंत्री बना हुआ योगी आदित्यनाथ, जिस दिन 25 मार्च को शपथ ले रहा था, दोबारा मुख्यमंत्री बनने की शपथ, जिस वक्त वो शपथ ले रहा था, उसी वक्त बहराइच के एक मदरसे पर बुलडोजर चल रहा था। जरा तसव्वुर करेंगे आप, हमारे खिलाफ कितनी साजिशें हो रही हैं, हमारे खिलाफ कितनी प्लानिंग हो रही है। हमारी लड़कियों को कॉलेजेस और यूनिवर्सिटी में जगह पढ़ाने के नाम पर दी जा रही है और कहा जा रहा है कि पढ़ो, लड़कियों को पढ़ाओ अपनी, लेकिन अंदरूनी साजिश ये है कि इन बच्चियों को अपने घर की बहू बनाओ, 2-4 बच्चे पैदा करके इन लड़कियों को तलाक दो, भगाओ और बच्चों को अपना लो। मेरे भाइयों, इन साजिशों को कौन बेनकाब करेगा और कौन समझेगा? 1-2 मौलवी बेनकाब कर रहे हैं तो उसको समझने वाला कोई नहीं है, उसको अपने गरीबानों में उठाने वाला कोई नहीं है। और